एक चीज़ आप समझ लीजिए, मार्केट में कल भी क्लोजिंग में मैंने एक व्यू ये लिया था कि अगर आपने शॉर्ट करके पैसा बनाया तो ले जाइए घर, कल सुबह फिर फ्रेश दिन होगा, दोबारा एक मार्केट मौके देगा, क्योंकि ओवरनाइट रखने का कोई फायदा नहीं है इस मार्केट में। अच्छा, इस मार्केट में ना स्विंग्स आपको इतनी मिल रही है ना, हर स्विंग पकड़ने की कोशिश मत करिए। कल फॉर एग्जांपल ये सारी स्विंग थोड़ी ना पकड़नी थी, एक स्विंग काफ़ी थी, वो 23,400 पर बेच के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने की बात हुई थी। वहाँ से आपको अगर 100-150 पॉइंट भी मिल गया, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आपको 400 के 400 पॉइंट लेने थे, 100-150 पॉइंट भी अगर आपने ले लिया तो वो अच्छा दिन था आपके लिए। अब देखिए निफ्टी में ना लेवल का कोई मतलब नहीं है, अब मीनिंगलेस हैं सारे के सारे लेवल, क्योंकि क्या लेवल वर्क कर रहा है, कौन सा लेवल इस मार्केट में अब तक काम किया है, सारे लेवल्स जो है ना वो काल्पनिक है। क्योंकि अभी बाजार सेंटिमेंट का, ये बाजार लेवल का नहीं है। ये मार्केट वो वाला मार्केट नहीं है कि जिसमें लो पे ले लो हाई पे बेच लो, ये हो ही नहीं रहा। किसी भी लेवल बेचो इवेंचुअली आपका पैसा बन रहा है इस मार्केट में। ये मार्केट अब है डर का, जब तक शॉर्ट डरेगा नहीं ना ये मार्केट चलेगा नहीं, क्योंकि बायर तो एब्सेंट है इस मार्केट में और बायर नहीं आ रहा इतनी जल्दी। शॉर्ट इसी वजह से अपने ऐश में, तो शॉर्ट तब डरेगा जब या तो कोई एकदम से कोई एक बड़ा बायर आके बोले कि नहीं अब बस, एक फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग ओनली एफआई आके कहे कि नहीं अब हिंदुस्तान का बाजार बहुत अट्रैक्टिव हो गया, अब मैं यहाँ पे 10,000 करोड़ दिन के डालने वाला हूँ। या तो इस तरीके का कुछ आ जाए, या कुछ ऐसा आ जाए पॉलिसी रिलेटेड जिससे एकदम से एक 300-400 पॉइंट का गैप अप हो जाए, जिससे कि शॉर्ट डरे। अच्छा, मैं इस मार्केट में शॉर्ट इसलिए भी नहीं कैरी करने को कहता हूँ क्योंकि ये मार्केट इतनी ओवरसोल्ड है कि किसी एक आध दिन कभी ऐसा होगा कि मार्केट में सीधा 300 पॉइंट का गैप अप भी होगा। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कैरी मत करिए, क्योंकि इंटरडे मार्केट आपको बेहतरीन मौके दे रहा है। तो जो भी जहाँ भी रैली फेल हो, छोटी बड़ी जहाँ भी रैली फेल हो वहाँ पर बेचें और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें। ये एक अप्रोच है इस समय मार्केट में। एक 22,800 22,900 पर छोटा सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो टिकेगा। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, और ये एक तरफा नहीं होगी सेलिंग, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएगी, जैसे कल भी हमने एक बार देखी थी। एक बार के लिए तो कल निफ्टी इंट्राडे में 250 पॉइंट की रैली दिखा गया था 5 मिनट की कैंडल में, तो वो भी बीच बीच में फेजेस आएंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट पीक है। ओवरऑल निफ्टी बैंक पे आज मेरी 3 लाइन की रणनीति है। दूर रहे। पहली तो HDFC बैंक के नतीजे और कमेंट्री पर नज़र रखें, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आई थिंक अब पता नहीं मार्केट आवर्स में आएगा या मार्केट आवर्स के बाद आएगा, एग्जैक्ट पता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। और जैसा आपने कहा बैंक निफ्टी एक के बाद एक गूगली फेंक रहा है। चार्ट देखिए बैंक निफ्टी का, अगर आप इसमें से ऊपर बैंक निफ्टी हटा देना तो ऐसा लगेगा कोई स्मॉल कैप स्टॉक है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है ये। ना सिर्फ इंट्राडे बल्कि अगर आप एक वीकली चार्ट भी, एक बार बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दिखा दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को कि ये बैंक निफ्टी जो है ये रिटेल के लिए एक जैसे कहते हैं ना ट्रेडिंग ग्रेवयार्ड है कि क्या कोई मतलब मौके नहीं मिल रहे हैं, और रिटेल के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। तो मैं एक व्यू लिया है पिछले 4-5 दिन से कि मैं बैंक निफ्टी पर कोई व्यू नहीं दूंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे, सबका लॉस ही होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का लॉस हो। तो इसके लिए मैं उस पर कोई व्यू नहीं दूंगा। जिसको करनी है ट्रेडिंग वो करे, कहीं और से आपको अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं वो लीजिए, करिए ट्रेड, लेकिन मैं तो बैंक निफ्टी से अभी कुछ टाइम के लिए जैसे कहते हैं ना हाथ जोड़कर, सॉरी अपने से नहीं होगा, ये समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से इंडेक्स चल रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक।